Good morning, student. Today I will teach you chapter number 15, Air Around Us. We have a, we have learnt in chapter 9 that all living things require air. But have you ever seen air? हमने पहले वाले वाटर वाले चैप्टर में देखा था वाटर ऑल्सो एक ज़रूरत है, पानी भी एक महत्व की है, वैसे एयर भी एक महत्व का है. फूड, एयर, वाटर, शेल्टर, दे आर द थिंग्स ऑफ लिव टू on earth. Okay, we have learnt in chapter 9 that all living things required air, but have you ever seen air? लेकिन आपने एयर देखी है क्या? You might not have seen air, आपने एयर देखी नहीं है, but surely you must have felt its presence into many ways. लेकिन आपने उनको फेल्ट किया है, आपको पता है कि आपको मालूम है एयर होती है, दिखती नहीं है लेकिन फील होती है. ओके, but surely you must have felt the presence in so many ways. You notice it when the leaves of these trees rustle, or these clothes hanging on the clothesline sway, page of an open book being fluttering. When the fan is switched on, the moving air makes the possible for you to fly your kite. Do you remember activity 3 chapter number 5 in which you separated the sand and sawdust by the winnowing? देखो आपने एयर को मतलब हमें ये चैप्टर 5 में भी आया था, चैप्टर 9 में भी आया था एयर के बारे में. जब विनोइंग की प्रोसेस होती है, जब एयर होगी तो विनोइंग होगा, अदरवाइज विनोइंग नहीं हो सकता है. जैसे कि हम अभी फैन ऑन करके बैठे हैं तो हमें फील होगा कि एयर आ रही है, हमारे जो पेजेस है वो उड़ रहे हैं. कपड़े सुखाते हैं तो तब पता चलता है कि कपड़े जब हिलते हैं, झाड़ के पत्ते हिलते तब पता चलता है कि एयर है. ओके, देन you may have noticed that during the storms winds blow at very high speed. It will, अभी जो स्ट्रॉम होता है, स्ट्रॉम मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड स्ट्रॉम. तो स्ट्रॉम क्या होता है, एकदम मतलब भवंडर जैसा होता है, बहुत फास्ट एयर आ जाती है, उसका मतलब किलोमीटर में उसको गिना जाता है, बहुत सारी स्पीड होता है वो हवा को. इट मे बी इवन अपरूट ट्रीज एंड ब्लो ऑफ द रूफ टॉप्स. इतनी हवा होती है कि जैसे कि पेड़ भी उखाड़ सकते हैं, और जो रूप्स होते हैं मतलब कच्चा उसके जो रूप्स होते हैं, पतरा होता है, टीन और ग्रास के रूप्स होते हैं, वो सारे उड़ जाने की शक्यता होती है. जो मतलब जो कच्चे कच्चे हाउस होते हैं वो उड़ जाने की संभावना होती है. फिर सपोज देखो आप अचानक सा मतलब बादल आते, काले बादल आते हैं, स्ट्रोम आने लगता है, तो जो प्लास्टिक के थिंग्स है, जो हल्के हल्के थिंग्स है, वो सारे आपको रोड पे दिखेंगे. मतलब कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है ये स्ट्रोम में. स्ट्रोम वेरी डेंजरस. हैव यू एवर प्लेड विद द फिरकी? अभी ये जो फिरकी है उसके साथ आप खेले हो बचपन में, आपने ये विंड फैन बनाया है. आपने स्कूल में भी जब फर्स्ट सेकेंड में पढ़ते थे तब वो विंड फैन वगैरह आपने बनाया होगा एक्टिविटी में. Let us make the firki as your own following the instructions shown in the figure number 15.2. Different types of firki. देखो ये different types of fans है. Okay. Hold the sticks in the firki and place it the different direction in an open areas. Okay. ओपन एरिया में आपको एक उसको लकड़ी लगा के ऊपर ऐसे करके रखोगे तो वो हवा कैसे, हवा में वो घूमने लगेगी फैन जैसे. ओके, मूव इट लिटिल बैक एंड फोर्थ, ऑब्जर्व व्हाट हैपन डज द फिरकी रोटेट. व्हाट मेक्स द फिरकी रोटेट? मूविंग एयर इजंट इट. जब मूविंग एयर होती है तब वो फिरकी घूमेगी. जैसे अभी फिरकी है, फिरकी को कैसे बनाते हैं, एक सपोज एक पेपर ले लिया, उसके अल्टरनेट जो कटिंग करने का और उसको एक बटन से टाइट करने का और उसको एक लकड़ी लगाने की. फिर वो हम हवा में, सपोज बाहर हवा नहीं है, विंड नहीं है, तो आप फैन के अंदर, घर के अंदर भी फैन चालू करके भी उसको थोड़ा सा पुश करो तो वो घूमने लगेगी. हैव यू सीन इन द वेदर क्लॉक? आपने वेदर क्लॉक देखा है? इट शोज द डायरेक्शन इन विच एयर मूविंग एट द प्लेस. जहाँ एयर चलती है तो वो हमें मतलब डायरेक्शंस पता चल जाती है कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, वेस्ट है.
वेदर क्लॉक से। ओके, इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस? यस, एयर इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। एयर सभी जगह प्रेजेंट होती है। जैसे कि बंद रूम में भी रखा तो भी उसमें हवा होती है, और जहाँ बाहर खुले में भी हवा होती है, कहीं भी हवा होती है। व्हाट डू यू हैव इन इट्स नथिंग, ट्राई टू फॉलोइंग एक्टिविटी फाइंड आउट। सपोज एयर नहीं होगी तो क्या होगा? जैसे कि हमें एक सपोज पैक बंद रूम है, एकदम बिल्कुल उसको एक भी होल नहीं है और उसमें एयर का इतना सा भी मात्रा नहीं है, तो भी एयर आएगी। लेकिन वो सपोज कांच की रूम हो, कांच के रूम में हमें बंद किया जाए और उसमें एयर नहीं है, तो हमें क्या होगा? हमारा जो हार्ट बीट्स बढ़ जाएंगे, घबरा जाएंगे, और क्या होगा? सफोकेशन होगा, फिर उफ उफ करने लगेंगे, मतलब हमें बहुत तकलीफ होगी, लंग्स हमारे फूलने लगेंगे। Activity number 2. Take the empty open bottle. It is a really empty, or does it have a something inside? Turn into the upside down. It is a something inside to now. अभी देखो, जो एक बॉटल लेनी है, एम्प्टी बॉटल, और उसका ढक्कन निकलना है, उसके अंदर एयर होती है, बट आपको क्या करना है? एक ग्लास ले लो या बाउल ले लो या तपेला ले लो, उसमें पानी भर लो, पर पानी भरने के बाद वो जो बॉटल है वो उसको उल्टी रखो, तो उल्टी रखने के बाद उसमें से बबल्स आ जाएंगे। बबल्स आने के बाद उसमें एयर होती है, इसलिए बबल आ जाते हैं। एयर नहीं होती तो बबल नहीं आते, फिर वो बबल्स, एयर बाहर चली जाती है और पानी अंदर चला जाता है। आप ये फिगर में देख सकते हो। नाउ डिप द ओपन माउथ ऑफ द बॉटल into the bucket filled with water as shown in figure number 15.4. Observe the bottle. Does water enter the bottles? या अभी बॉटल एंटर हो रहा है, बट यस हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी जो हवा थी, अंदर की जो एयर थी, वो निकल रही है और पानी अंदर जा रहा है। नाउ टिल्ट द बॉटल स्लाइटली. डज द वाटर नाउ एंटर द बॉटल? डू यू सी बबल्स कमिंग आउट ऑफ द बॉटल और हियर एनी बबली साउंड्स? यस, हमें बबली साउंड्स आ जाते हैं, बुड़ 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 ऐसे हमें साउंड आ जाएंगे, उसके अंदर पानी चला जाएगा। थोड़ा सा स्लांट, उसको थोड़ा सा मतलब स्लांट पकड़ना है, ऐसे एकदम स्ट्रेट भी नहीं करेंगे। एकदम स्ट्रेट करेंगे तो उसमें से खाली हवा निकल जाएगी, पानी आने में थोड़ा उसको स्लांट करना पड़ेगा। बबल के तो आवाज़ आएगी, लेकिन जब पानी अंदर जाएगा तो वो और बबल की आवाज़ आने लगेगी। यस, यू आर राइट, इट इज़ अ एयर। वॉट वॉज प्रेजेंट इन द बॉटल? द बॉटल वॉज नॉट एम्प्टी एट ऑल। बॉटल कभी एम्प्टी नहीं होती, उसके अंदर एयर होती है। इनफैक्ट अभी देखो आपको क्या करना है, जैसे कि आप सोडा बॉटल पीते हो तो सोडा में भी एयर होती है। जब आप उसका एकदम मतलब पैक ढक्कन होता है, वो ढक्कन खोलते हो, जैसे ओपन अप से ढक्कन खोला है तो उसमें से पहले एयर बाहर आ जाएगी, फस ऐसे आवाज़ आके एयर बाहर आ जाएगी। इट वॉज फिल्ड मतलब गैस कंप्लीटली विथ एयर इवन व्हेन यू टर्न टू द अपसाइड डाउन. That is why you notice that water does not enter the bottle when it is pushed in the inward position, as there was no space on the air. Okay. Then the bottle was tilted. The air was able to come out in the form of bubbles and water filled with the empty space. Water filled with the empty space that air has occupied. Okay, this activity shown air occupies space. It fills all the space in the bottle. It is present everywhere around us. Air has no color and one can see through it's a transparent. एयर को कोई कलर नहीं होता है, उसको स्मेल भी नहीं होता है, ऑडर भी नहीं होता है। अवर अर्थ इज सराउंडेड बाय द थिन लेयर ऑफ एयर. हमारा जो एटमॉस्फेयर, हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर में एयर होती है। अभी कुछ ऊंचाई तक आप जाओगे तो अपने को एयर सफिशिएंट होगी, लेकिन मतलब आउट ऑफ ऊंचाई से चले जाओगे तो वहाँ पे एयर नहीं होती, हमें ऑक्सीजन लेके जाना पड़ता है। जैसे कि माउंट एवरेस्ट है, तो माउंट एवरेस्ट जब आप जाओगे, मतलब आप जाओगे नहीं जाओगे पता नहीं, बड़े होके जा भी सकते हैं, लेकिन जब मतलब ज़्यादा हाइट पे एयर कम हो जाती है। द अर्थ इज सराउंडेड बाय द थिन लेयर ऑफ एयर. एक पतला सा एयर है. दिस लेयर एक्सटेंड अप टू द मेनी किलोमीटर्स अबाउ द सरफेस ऑफ द अर्थ. वो जो एयर का लेयर है वो बहुत दूर तक है, और वो क्या होता है, हमें एयर वहाँ तक सफिशिएंट होती है, लेकिन ज़्यादा हाइट पे हम चले जाएंगे तो हमें एयर की ज़रूरत होती है, तो हम क्या
ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जा सकते हैं। जैसे कि हमें चांद पे जाना है, तो चांद पे जाने के लिए क्या होता है, वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता है, मतलब एयर नहीं होती है, तब हमें वो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ना पानी है, ना अनाज है, ना कुछ है चांद पे। ओके, तो हमें वो एयर की ज़रूरत होती है जीने के लिए। दिस लेयर एक्सटेंड अप टू द मेनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अभी इसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है। As we move higher in the atmosphere, the air gets rare. Now, can you think mountaineers carry oxygen cylinders with them while the climbing high mountains? जब उनको हाई माउंटेन्स चढ़ना है, जाना है, तो उनको एयर सिलेंडर की ज़रूरत होती है। देखो ये पिक्चर में, माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम, उनके साथ वो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा हाइट पे एयर कम हो जाती है। What is air made up of? Until the 18th century, people thought that the air was just substances. Experiments have proven that is really not so. Air is a mixture of many gases. अभी एयर क्या है, एक मिक्सचर है, उसमें बहुत सारे गैसेस होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन. Let us find out about some of the major components of the mixture of by one. जैसे कि अभी वाटर वेपर मतलब भाप। वी हैव लर्नड अर्लियर दैट एयर कंटेन्स वाटर वेपर। वी ऑल्सो सॉ दैट व्हेन एयर कम्स इनटू द कॉन्टैक्ट विद द कूल सरफेस it contains and drops of water appear on the colded surface. This presence of water vapor in air is important for the water cycle in nature. जैसे कि अभी ये वाटर वेपर है, वाटर साइकिल के लिए एयर की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे कि वाटर साइकिल है हमारा, वाटर साइकिल वाटर वेपर से ही बनेगा, वाटर वेपर नहीं होगे तो वाटर साइकिल नहीं बन सकता है। जो सी का वाटर है उसको गर्म करने के लिए सनलाइट चाहिए, वैसे एयर भी चाहिए। एयर नहीं होगी तो भाप ऊपर चली नहीं जाएगी, भाप ऊपर चली नहीं जाएगी तो क्लाउड्स नहीं बन जाएंगे, पानी के ड्रॉपलेट्स नहीं बन जाएंगे और वो रेन नहीं आ जाएगा। इसलिए वाटर वेपर्स बहुत ज़रूरी होते हैं। एक्टिविटी नंबर 3, इन द प्रेजेंस ऑफ टीचर्स फिक्स 2 स्मॉल कैंडल्स ऑन द सेम लेंथ ऑन अ। अभी आपको ये घर पे भी कर सकते हैं, अभी स्कूल तो नहीं आ रहे आप, लेकिन आप अपने बड़े मतलब पापा के साथ या बड़े भाई के साथ कर सकते हो। जब हम स्कूल में आएंगे तो ये कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा रिस्की है क्योंकि इसमें आग है। ये जो है कैंडल है जली हुई, मतलब उसको जलाना पड़ता है। उसके ऊपर हम जब कैंडल ग्लास रख देंगे तो वो कुछ सेकंड के बाद बुझ जाती है, उसमें हवा नहीं रहती है, फिर एयर नहीं रहती, इसलिए वो बुझ जाती है। जैसे कैंडल को एयर चाहिए, कैंडल जलने के लिए एयर चाहिए, एयर होगी तो ही कैंडल जलेगी, अदरवाइज नहीं जलेगी। आप उसके ऊपर उल्टा ग्लास डालोगे तो वो क्या हो जाएगी, कैंडल कुछ सेकंड के बाद बुझ जाएगी। लाइट बॉटल द कैंडल, कवर वन ऑफ द कैंडल विद द इन्वर्टेड ग्लास टम्बलर, ऑब्जर्व द कैंडल्स केयरफुली। आपको केयरफुली कैंडल को देखना है। डू बोथ द कैंडल्स कंटिन्यू टू बर्न और गो ऑफ। अभी जो एक खुली हुई कैंडल है वो जलेगी और जो अंदर डाला है, ग्लास के अंदर डाली है, वो बुझ जाएगी। डू बोथ द कैंडल्स कंटिन्यू टू बर्न गो ऑफ? नो, वन अदर वन इज बर्निंग, बट जो ग्लास वाली है वो हमें जलती हुई नहीं देखेंगी। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द कैंडल कवर्ड विद द ग्लास टम्बलर नॉट एग्जिस्टेड आफ्टर सम टाइम्स वेर एज the other candle continue to burning. What can be reason for this? The thinking about it so simple. Its simple reason is air, because air नहीं होती तो कैंडल नहीं जलती, और एयर होता है तो कैंडल आराम से जलती है। अभी ये जो टम्बलर वाली मतलब ग्लास वाली है उसमें एयर ही नहीं है, इसलिए वो बुझ गई है। It seems that the candle got existed because the component inside the glass tumbler which supports burning is limited. Most of the components used by the burning candles, however, the other candle is getting continued supply to air. This component of air which support burning is known as the oxygen. अभी ये जो कंपोनेंट्स था जो कैंडल बर्निंग के लिए, तो ऑक्सीजन था, वो ऑक्सीजन की वजह से, एयर की वजह से वो जल रही है। और इसके अंदर के जो ग्लास वाली है उसके अंदर कंपोनेंट्स नहीं थे, इसलिए वो कुछ मिनट के बाद, कुछ सेकंड के बाद बुझ गई है। अभी नाइट्रोजन। इन एक्टिविटी नंबर 3, डिड यू ऑब्जर्व दैट एयर इज स्टिल प्रेजेंट इन द ग्लास
bottle. Even after the candle blew out, the indicate the presence of the components in the air which does not support the burning. That major part of air which does not support the burning candle is a nitrogen. जैसे कि हमें वो जो कैंडल दिखी थी, लेकिन द कैंडल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ कंपोनेंट इन द एयर डज नॉट सपोर्ट द बर्निंग. कैंडल कैसी हो गई थी? ब्लू हो गई थी. तो ब्लू हो गई थी मतलब बुझ गई थी. क्यों बुझ गई थी? कि उसके अंदर नाइट्रोजन था. मतलब वो जो ग्लास था, जो कंपोनेंट वो ग्लास था, वो उसके अंदर जब उसको डाल दिया तो एकदम से वो कुछ सेकंड के बाद बुझ जाती है. इसलिए उसके अंदर नाइट्रोजन टाइप गैस होने के कारण वो बुझ गई है. उसमें ऑक्सीजन चाहिए, मतलब विंड चाहिए, खेलती हवा चाहिए, तब वो कैंडल जलेगी. कार्बन डाइऑक्साइड. इन क्लोज रूम इट्स देयर इज अ सम मटेरियल दैट द बर्निंग यू मे हैव फेल्ट सफोकेशन. अभी जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो जलने वाले होते हैं, मतलब लकड़ी जलाओ उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, टायर वगैरह जो भी प्लास्टिक वगैरह जो भी प्लास्टिक में से तो और अदर गैसेस निकलेंगे, फिर वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं. वो गैसेस की वजह से हमें बॉडी के लिए, हमारे लंग्स के लिए हार्मफुल्स होते हैं. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जैसे कि हम क्लोज रूम है और उसके अंदर कुछ जला है, कुछ स्मेल आ रही है, तो हमें सफोकेशन होगा अंदर, हमें अच्छा नहीं लगेगा. दिस इज ड्यू टू द एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट मे बी accumulating in the room as the burning continues. Carbon dioxide makes up small components of the air around us. Plants and animals consume the oxygen for respiration and produce the carbon dioxide. Plant and animals matter also the consume oxygen on the burning and produce mainly carbon dioxide and a few other gases. It is advisable not to burn dry leaves and discarded remains of the crop which is the pollute your surrounding. देखो अभी जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब किससे होता है कि हम जो भी खेत में कुछ जलाएंगे उसमें से भी धुआं निकल आएगा, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा. और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो ऑक्सीजन होता है वो एनिमल के लिए और प्लांट्स के लिए रेस्पिरेशन के लिए प्रोड्यूस करते हैं. तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे कि अभी प्लांट है, जैसे कि पेड़ है, पेड़ क्या करता है? पूरे दिन कार्बन डाइऑक्साइड हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है बाहर का, वो अपने अंदर लेता है और हमें ऑक्सीजन देता है दिन में, और रात को वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है. रात को हम पेड़ के नीचे सो नहीं सकते. सपोज हम रात को पेड़ के नीचे सो जाएंगे तो हमें ऐसे घबराहट जैसा हो जाएगा, सफोकेशन जैसा हो जाएगा, क्योंकि पेड़ रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. डस्ट एंड स्मोक.